ये कहानी है ऐसी दुनिया की जहां लोग एक फ्रूट खाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स पा सकते हैं और थोड़ी सी किस्मत के साथ वो लोग फ्लेम मास्टर या फिर स्वॉर्ड मास्टर भी बन सकते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर लाइट के लिए उसका नसीब अलग ही था। वो सिर्फ एक नटिंग मास्टर बनकर रह गया। जिस दिन स्किल्स मिलनी थी, लाइट और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड लीना चर्च जा रहे थे सेरेमनी में शामिल होने के लिए। और चर्च जाते वक्त वो दोनों अपने ड्रीम स्किल्स के बारे में बातें कर रहे थे। लाइट हमेशा से एक एडवेंचरर बनने का सपना देखता था, इसलिए कोई भी फाइटिंग स्किल उसके लिए परफेक्ट होती। लीना को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कौन सी स्किल मिलेगी, बस वो इतना चाहती थी कि वो हमेशा लाइट के साथ रह सके। फिर भी वो थोड़ी नर्वस थी क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उन्हें कौन सी स्किल मिलेगी जब तक वो फ्रूट को खा न लें। लेकिन हम जानते हैं कि लाइट के साथ क्या हुआ। जब लाइट और लीना उस दिन चर्च गए तो होली सिस्टर ने उन्हें बताया कि स्किल फ्रूट्स कैसे काम करते हैं। उन्होंने समझाया कि स्किल तभी मिलती है जब कोई फ्रूट खाता है और एक गारंटी करता है कि तुम्हें अपनी पसंद की किसी भी फील्ड में जॉब मिल जाए बिना किसी स्टूडेंट लोन के। उन्हें एक मौका दिया गया था कि वो इन फ्रूट्स में से एक चूज करके अपनी स्किल लें। लेकिन इन सब के साथ एक रूल भी था जो कहता है कि हर कोई अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही फ्रूट खा सकता है। अगर किसी ने दूसरा फ्रूट खाने की कोशिश की तो उसे पॉइजन लग जाएगा और वो मारा जाएगा। कई लोग अपनी स्किल से खुश नहीं थे और दूसरा फ्रूट खा लिया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। लीना इस बात को सुन के शॉक्ड हो गई थी क्योंकि ये फ्रूट्स इतने डेंजरस भी हो सकते हैं। लेकिन होली सिस्टर ने उसे तसल्ली दी कि जब तक वो दूसरा फ्रूट नहीं खाएगी तब तक उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें ये सब समझने के बाद होली सिस्टर ने उन्हें बोला कि अब फ्रूट चूज करना शुरू करें। लीना पहले आगे बढ़ी। उसने एक फ्रूट का एक बाइट लिया और तुरंत ही उसकी बॉडी में कुछ होने लगा। एक तेज रोशनी हुई और अचानक से लीना की बॉडी बहुत गर्म हो गई। होली सिस्टर ने तुरंत समझ लिया कि ये लेजेंडरी स्वॉर्ड सेंट स्किल है। ये स्किल बहुत रेयर था और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी को ये स्किल मिलते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। लाइट लीना के लिए दिल से खुश था और उसे इतना पावरफुल स्किल मिलने पर कांग्रेट्स करता है। लेकिन अब उसकी बारी थी। वो फ्रूट लेने के लिए आगे बढ़ता है और बड़े ध्यान से एक स्किल फ्रूट चूज करता है। लेकिन जैसे ही उसने एक बाइट लिया और स्किल उसके बॉडी में फ्लो होने लगा, उसका दिल बैठ गया। पता चला कि वो सिर्फ एक नट मास्टर था। होली सिस्टर ने उसे एनकरेज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये क्लियर था कि लाइट के लिए अब बस खेतों में इंसेक्ट्स के साथ लड़ना ही लिखा था। वो बहुत दुखी था और पूछता है कि क्या वो दोबारा ट्राई कर सकता है। लेकिन होली सिस्टर ने उसे क्लियर कर दिया 100% पॉइजन रेट की वजह से ये मुमकिन नहीं था। वो उसे दूसरा फ्रूट खाने की परमिशन नहीं दे सकती थी। लीना ने लाइट को चीयर अप करने की कोशिश की और कहा कि वो उसके साथ विलेज में रुककर फ्रूट्स उगाएगी क्योंकि उसके लिए सिर्फ ये जरूरी था कि वो दोनों साथ हों। लेकिन होली सिस्टर इतने प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो कहती है कि लीना का स्वॉर्ड मास्टर स्किल एक डेकेड में एक बार मिलने वाली चीज है और होली सिस्टर उसे वेस्ट होने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने डिमांड किया कि लीना देश के लिए एक एडवेंचर बने और वो तो उसे तुरंत रॉयल कैपिटल ले जा रही थी उसकी ट्रेनिंग के लिए। लीना के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो होली सिस्टर के डिमांड्स को मना करे, इसलिए उसे ले जाया गया। लेकिन जाने से पहले लीला ने लाइट से एक दिल से वादा किया कि वो एक दिन उसके पास वापस आएगी। फिर अगले सीन में 3 महीने हो गए थे और लाइट अपने नए रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने नट मास्टर पावर्स का यूज करके नट्स को बड़ा और हेल्दी उगाया। जब वो फुली पक जाते तो वो उन्हें टाउन में बेचने जाता था। जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी जब तक वो अपने नेगेटिव थॉट्स को दिमाग के कोने में दबा के रखता था। एक दिन वो अपने नट्स बेचने टाउन गया, लेकिन क्योंकि उसके नट्स छोटे थे उसे उनके लिए बहुत कम पैसे मिले। जब वो वापस अपने घर जा रहा था तो उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी जो लीना के बारे में था। पोस्टर में लिखा था कि लीना को सिर्फ 3 महीने में S रैंक प्रमोशन मिल गया था और वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रही थी। लाइट लीना के लिए खुश तो था, लेकिन उसकी सक्सेस के बारे में सोच रहा था और अपने आप को एक फेलियर महसूस करने लगा। चाहे उसे पता था कि उसके पास एडवेंचर बनने का स्किल नहीं है, फिर भी वो हर दिन ट्रेनिंग करता था ये उम्मीद में कि शायद उसे भी कोई स्वॉर्ड स्किल मिल जाए। वो एक पेड़ के सामने तलवार को बार बार चलाने की प्रैक्टिस करता था, ये सोचकर कि अगर वो पेड़ को 2 टुकड़ों में काट पाया तो वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर साबित कर देगा। लेकिन मेहनत हमेशा रिजल्ट्स नहीं देती। हार मानकर वो जमीन पर गिर गया
और सोचने लगा कि क्या लीना अब भी उसे याद करती है। उसने वादा किया था कि वो वापस आएगी, पर लाइट को ये सोचने में देर नहीं लगती कि शायद उसने उसका नाम और चेहरा दोनों बुला दिए हों। तभी एक छोटी लड़की जिसका नाम ईजा था लाइट के पास आई और उसके लिए एक गिलास पानी लाई। ईजा ऑलमोस्ट एक ऑर्फन थी और विलेज चीफ उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक दिन ईजा को लाइट के घर के बाहर छोड़ दिया। लाइट ने देखा कि ईजा के पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, इसलिए उसने उसे अपने साथ रख लिया और तब से वो दोनों साथ रह रहे थे। ईजा ने लाइट को बताया कि डिनर तैयार है। जब उसने पहली बाइट लिया, ईजा ने उसे पूछा कि आजकल की हार्वेस्ट कैसे गई। लाइट ने कहा कि आज का प्रॉफिट काफी ठीक था, खासकर अब जब उसने स्किल फ्रूट्स को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है। उसने ईजा को ये भी बताया कि उसने बड़ा ध्यान से सारे स्किल फ्रूट्स को अलग अलग बॉक्सेस में डाला है जो स्कल इमोजीज के साथ मार्क किए गए हैं, ये दिखाते हुए कि उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ईजा को पहले स्किल फ्रूट्स के डेंजर्स के बारे में पता नहीं था, तो लाइट की वार्निंग काफी हेल्पफुल थी। ये कम से कम 1 घंटे पहले होती, क्योंकि ईजा ने पहले से ही उन फ्रूट्स का यूज करके एक स्टू बनाया था जो वह भी खा रहे थे। लाइट पैनिक में उठ गया और पूछता है कि क्या ईजा को श्योर है कि उसने स्किल फ्रूट्स से स्टू में डाले हैं। ईजा ने कंफर्म किया कि हाँ, उसने डाले हैं। होली सिस्टर के कहने के मुताबिक 1 सेकंड स्किल फ्रूट खाने पर 100% मौत की गारंटी है। अचानक से लाइट की बॉडी गर्म होने लगती है। उसके सीने में एक तेज दर्द महसूस होता है और उसने सोचा कि ये उसकी मौत का वक्त है। वो जमीन पर गिर गया और अपनी आखिरी सांस लेते हुए ईजा से माफी मांगने लगा, क्योंकि ये उसकी गलती थी जो उसने एक्सपेक्ट किया कि ईजा लेबल समझ लेगी, जबकि वो अभी पढ़ना नहीं जानती थी। जब वो जमीन पर पड़ा मौत का इंतजार कर रहा था तो उसे महसूस किया कि इसमें काफी वक्त लग रहा है। जब वो बैठ गया तो वो शौक था कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसके सर में एक तेज दर्द हुआ और एक नई स्किल की पावर उसकी बॉडी में फ्लो होने लगी। ईजा ने भी अपनी बॉडी में एक तेज दर्द महसूस किया और क्योंकि उसने भी स्टू खाया था, इसका मतलब था कि उसे भी कोई स्किल मिलने वाली है। अचानक ईजा को लाइट के आसपास हवा में वर्ड्स फ्लोट करते दिखाई दिए और उसने लाइट के नट मास्टर स्किल को इन्फो पढ़कर सुना दिया। उसके स्किल के मुताबिक नट्स ग्रो करने की एबिलिटी के अलावा लाइट सारे नट पॉइजन्स के इम्यून भी बन गया था। लाइट हैरान रह गया और ईजा से पूछा कि उसे ये कैसे पता। ईजा ने समझाया कि उसे हवा में ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ईजा ने लाइट के इंफॉर्मेशन को पढ़ना शुरू किया और डिस्कवर किया कि अब लाइट के पास एक सेकंड स्किल भी है। ईजा ने उसे बताया कि उसकी नई स्किल स्वॉर्ड गॉड है। ये स्किल लाइट के अटैक पावर को तभी बूस्ट करता है जब वो स्वॉर्ड यूज करेगा। लाइट इस बात को खुद टेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत अपनी तलवार लेके फॉरेस्ट की तरफ भाग गया। फॉरेस्ट पहुंचकर उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और पेड़ के सामने खड़ा हो गया। एक ही अटैक के साथ उसने सिर्फ एक पेड़ को ही नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े बड़े पेड़ को भी 2 टुकड़ों में काट दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवमेंट के बाद से लाइट ऑफिशियली ओवरपावर्ड बन गया था। अगले दिन लाइट एक्साइटमेंट से भरा हुआ टाउन गया, अपने सपने को पूरा करने के गोल के साथ गिल्ड ज्वाइन करने और एक एडवेंचर बनने का। उसने हमेशा से इस दिन का सपना देखा था। टाउन में पहुंचते ही उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर गई जो बाउंटी क्वेस्ट से भरा हुआ था। उसने सोचा अगर वो एक क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले तो उनके पास बेटर इक्विपमेंट और टेस्टी फूड खरीदने के लिए काफी पैसा होगा। लेकिन पैसा कमाना ही लाइट के आने का सिर्फ एक रीजन नहीं था। लाइट ने ईजा से कहा कि वो एक बेंच पर बैठे और उसका वेट करे जब तक वो फ्रंट डेस्क से एक क्वेस्ट लेकर आता है। जब लाइट फ्रंट डेस्क पर क्वेस्ट लेने गया, ईजा ने उस टाइम का फायदा उठाते हुए अपने प्रेजल स्किल का यूज गिल्ड के सब लोगों पर करना शुरू कर दिया। वो अलग अलग टाइप्स की स्किल्स देखकर शॉक थी, लेकिन कुछ स्किल्स की यूजलेसनेस देखकर वो भी शॉक थी, जैसे एक आदमी का सेल्फ डैमेजिंग स्किल। तब ईजा ने फ्रंट डेस्क से एक आर्ग्यूमेंट सुना। जब उसने देखा तो लाइट किसी एडवेंचर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट में था। वो आदमी लाइट को पहचान गया और बोला कि वो तो वही बंदा है जो हमेशा मार्केट में नट्स बेचता है। उसने लाइट का मजाक उड़ाया और कहा कि उस जैसे इंसान को गिल्ड में कोई काम नहीं है। लाइट ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और सिंपली ईजा की तरफ मुड़कर कहता है कि अब वो दोनों चल सकते हैं। उस आदमी को लाइट का ये इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसका कम्प्लीटली नॉर्मल रिएक्शन था कि उसने लाइट पर अपनी तलवार से अटैक कर दिया। लेकिन लाइट का स्वॉर्ड गॉड स्किल उसकी रिफ्लेक्सेस भी इम्प्रूव करता था, इसलिए उसने आसानी से अटैक ब्लॉक कर दिया। उस आदमी को बिल्कुल आइडिया नहीं था
कि लाइट ये कर सकता है, इसलिए वो लाइट को मार देने का पूरा इरादा बना के आया था। उस आदमी के दोस्तों ने देखा कि लाइट अपनी डिफेंस करने में कैपेबल है, इसलिए उन्होंने उस आदमी को समझाया और उसे रोकने की कोशिश की। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ गिल्ड से चला गया। थोड़ी देर बाद लाइट और ईजा भी गिल्ड से निकल गए क्योंकि लाइट को उनके लिए क्वेस्ट मिल गया था। वो दोनों रॉकी प्लेन्स की तरफ जा रहे थे और लाइट खुशी से भर गया था क्योंकि अब उसे असल लाइफ में मॉन्स्टर का सामना करने का मौका मिलने वाला था। जल्दी ही उन्होंने अपना टारगेट देख लिया, एक स्लाइम मॉन्स्टर। अपनी नई स्ट्रेंथ के साथ वो स्लाइम की तरफ भागा और उसे एक ही अटैक में उसके 2 टुकड़े कर दिए और इस अटैक में नीचे जमीन के भी टुकड़े हो गए। लाइट खुश था कि उसकी स्किल्स बैटल में काफी यूजफुल साबित हो रही है और फिर उन्हें स्लाइम को काट कर गिल्ड ले जाना था ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सके। ये सुनकर ईजा स्लाइम को काटना शुरू कर देती है। तभी उन्हें दूसरी तरफ से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों भागकर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि जीन और उसकी पार्टी को एक बड़े से ऑर्ग ने अटैक कर लिया है। ऑर्ग अपने वेपन से उनकी तरफ अटैक करता है जिससे सबको जंप करके बचना पड़ता है। लाइट उनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है और जैसे ही जीन ने उसे देखा उसने एक प्लान बनाया कि वो कैसे एस्केप करेंगे। जीन और उसके दोस्तों ने भागना शुरू कर दिया। जीन और उसके दोस्तों ने लाइट के पास भागकर उसे सीधा टारगेट बनाने का प्लान किया। लाइट थोड़ा कंफ्यूज होता है कि वो क्या कर रहे हैं और उसे समझ आता है कि वो उसे टारगेट बना रहे हैं ताकि वो ऑर्ग से भाग सके। अब ऑर्ग का टारगेट लाइट बन गया था तो लाइट के पास उसे लड़ने के अलावा और कोई चांस नहीं था। असल में ये उसके लिए अच्छा भी है क्योंकि अब उसे अपनी न्यू स्किल की लिमिट्स टेस्ट करनी थी। ऑर्ग अपने मेज से उनकी तरफ अटैक करता है और लाइट जल्दी से साइड में जंप करके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा रिस्की था, इसलिए ईजा ने उसे वार्न किया कि उसका स्वॉर्ड गॉड स्किल सिर्फ अटैक पावर को एनहांस करता है, ना कि डिफेंस को। अब उसे अपनी बॉडी की न्यू स्ट्रेंथ से अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। तो जब ऑर्ग ने उसे मारने के लिए अटैक किया, लाइट हवा में उछल गया और उसके मेज को एक ही अटैक में तोड़ दिया। चाहे जो भी हो, लाइट ने डिसाइड कर लिया था कि वो लीना के साथ दोबारा मिलने के लिए अपने सपने को पूरा करेगा। एक तेजी से वो अपनी तलवार नीचे की तरफ लाता है और ऑर्ग को बिल्कुल 2 हिस्सों में काट देता है, जबकि जीन और उसके दोस्त एक पास की पहाड़ी से ये सब देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद लाइट अपने आइटम्स को पैसे में बेचने के लिए गिल्ड की तरफ जाता है। रिसेप्शनिस्ट को ये यकीन करना मुश्किल होता है कि उसने अकेले ही ऑर्ग को मार गिराया। लाइट अपने साथ लाए ऑर्ग के हॉर्न दिखाता है और जीन के दोस्त उसकी मदद करते हैं, कहकर कि उन्होंने पूरी फाइट देखी थी और लाइट की बात सच है। उनकी गवाही से रिसेप्शनिस्ट का ध्यान बदलता है और वो उसकी कहानी मान लेती है और कहती है कि 1 मिनट रुके, वो उसका इनाम देने के लिए कुछ लाएगी। इसी बीच जीन के दोस्त लाइट का शुक्रिया फिर से अदा करते हैं। तभी एक भीड़ गिल्ड के सामने इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखकर लाइट पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। गन बताता है कि एस रैंक पार्टी अभी अभी वापस आई है। ये वही एस रैंक पार्टी है जिसमें लीना भी थी और ये पहली बार है जब लाइट उससे 3 महीने बाद देखेगा। लाइट उसके पास जाके उसे ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब लीना उससे कहती है, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इससे अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको मैजिक स्कूल एकेडमी जैसे एनीमे पसंद है तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो देखना ना भूलें। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। लाइट समझ नहीं पा रहा है कि सिर्फ 3 महीने में ही लीना उसको कैसे भूल गई। वो वहीं खड़ा रहता है, उसका मुंह शॉप में खुला का खुला रह जाता है। ईजा जो कंफ्यूजन में है कि लाइट को क्या परेशान कर रहा है, उसका मूड थोड़ा ठीक करने के लिए उसे पिज़्ज़ा खाने चलने को कहती है। लाइट मान जाता है और ईजा को पिज़्ज़ा खिलाने ले जाता है, लेकिन उसका उदास चेहरा वैसा का वैसा ही रहता है। परेशान होकर
ईजा उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने जल्दी अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो वो अकेली सारा पिज्जा खा लेगी। लाइट ने इस पिज्जा पर काफी पैसे खर्च किए हैं, तो चाहे वो लीना को लेकर कितना भी अपसेट हो, वो इसे वेस्ट नहीं होने दे सकता। लेकिन वो इतनी तेजी से खाना खाने लगता है कि उसके गले में पिज्जा अटक जाता है। अचानक एक इंसान उसको पानी का ग्लास देता है। जब लाइट ऊपर देखकर उस इंसान का शुक्रिया करता है तो उसे शौक लगता है, क्योंकि वो लीना होती है। वो जोर से उसका नाम चिल्लाने वाला होता है, लेकिन लीना उसे तुरंत रोक लेती है और उसे चुप रहने को कहती है, वरना ग्राउस सुन लेगा। वो टेबल पर बैठ जाती है और ईजा अपना इंट्रोडक्शन देती है, क्योंकि ये पहली बार है जब उसकी मुलाकात लीना से हो रही है। लीना हैरान होकर लाइट से पूछने वाली होती है कि सिर्फ 3 महीने में उसके पास एक बच्चा कैसे आ गया, लेकिन लाइट उसे सीधा उससे ये पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सच तो ये है कि लीना भी अपने मन में यही सोच रही है लाइट के बारे में, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसे गिल्ड में मिलेगी। लाइट फिर लीना को बताता है कि वो और ईजा अब एडवेंचरर्स बन गए हैं। फिर वो स्किल फ्रूट इंसिडेंट की कहानी शेयर करता है, जिसकी वजह से उसे एक सेकंड स्किल मिल गई। यह सुन के लीना सच्ची खुशी महसूस करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि लाइट अब अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है। लाइट उसे पूछता है कि सैक्रेड, जो एक एस रैंक पार्टी है, के साथ उसका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन लीना के एक्सप्रेशंस देखकर लगता है कि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा। असल में उसे बस जबरदस्ती उन लोगों के साथ लड़ना पड़ रहा है जो होली सिस्टर ने सेलेक्ट किए हैं। पैसे तो काफी मिल रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग्स एकदम कॉल ऑफ ड्यूटी लॉबी की तरह बेकार है। इसलिए वो लाइट को एडवाइस करती है कि अगर उसे अपने एडवेंचरर लाइफ एंजॉय करनी है तो सैक्रेड से दूर रहे। लेकिन लाइट को अब भी समझ नहीं आता कि सैक्रेड इतनी बुरी क्यों है, स्पेशली जब उसने उनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही सुनी हैं। तभी लीना एक इंसिडेंट याद करती है जो 2 महीने पहले का है, जब उनकी पार्टी एक जाइंट सरपेंट के सामने आ गई थी। उसे पता था कि सरपेंट्स फायर के अगेंस्ट वीक होते हैं, इसलिए ग्रोशियस ने मेज को ऑर्डर दिया कि वो फायर मैजिक से अटैक करे। मेज ने उसका कहा माना, लेकिन उसने हद से ज्यादा फायर मैजिक यूज कर दी, जिसकी वजह से पास ही के एक फार्म जलकर खाक हो गया। पर जब लीना ने ये बात उठाई इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ कर सके ताकि आग रुक सके, तो ग्रोशियस को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके नज़र में उनका मिशन सिर्फ सरपेंट को मारना था और वो पूरा हो चुका था। उसके लिए कोलेटरल डैमेज जैसे फालतू इश्यूज पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं था जब तक मेन काम पूरा हो रहा है। लीना ने होली सिस्टर को भी ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे तो ग्रोशियस से भी कम परवाह थी। होली सिस्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितनी प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है या कितने गांव वाले मर रहे हैं। जब तक उनका नाम हिस्ट्री में एक हीरो के रूप में लिखा जाए तब तक सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लीना ये सब लाइट को नहीं बताती, लेकिन लाइट उसके चेहरे से समझ जाता है कि वो अपनी पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए वो उसे इनवाइट करता है कि अगर वो चाहे तो वो ईजा और उसके साथ आ सकती है। लीना चाहती तो है उनके साथ जाना, लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं जो उसे सैक्रेड छोड़ने नहीं देते। वो लाइट से कहती है कि वो ठीक है, लेकिन लाइट देख सकता है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसलिए उसे पता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन लीना नहीं चाहती कि लाइट उसकी प्रॉब्लम्स में फंस जाए, इसलिए वो चुपचाप टेबल छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद लाइट फ्रंट डेस्क पर जाता है ताकि अपने ऑर्ग को हराने का रिवॉर्ड क्लेम कर सके। उसे 10,000 गोल्ड पीसेस दिए जाते हैं, जो कि उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती। उसका दिमाग सिर्फ लीना की चिंता में लगा होता है। वो समझ जाता है कि जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि सैक्रेड उसे क्या करने पर मजबूर कर रहा है, तब तक वो लीना की मदद नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लीना इसे सीधा बताने से इनकार कर रही है। ईजा ये देखकर एक आइडिया देती है, क्यों ना वो सीधा ग्रोशियस से ही पूछ लें। वैसे भी उसका लॉन्च का दरवाजा खुला है, तो बिना दिक्कत के वो अंदर जा सकते हैं। अंदर लॉन्ज में ग्रोशियस 2 लड़कियों के साथ बैठा होता है और अपनी लेजेंडरी बैटल्स की कहानी सुना रहा होता है। जैसे ही वो अपनी लेटेस्ट बैटल के बारे में बताता है, जब उसकी पार्टी ने एक ईविल ग्रिजली का शिकार किया था, वो बताता है कि कैसे उन्होंने एक बड़े से और पावरफुल से बियर को जला दिया और फिर ग्रोशियस ने फाइनल अटैक किया। तब रिसेप्शनिस्ट अंदर आती है क्योंकि उसे ग्रोशियस से एक जरूरी बात करनी होती है। वो बताती है कि जिस गांव से उन्हें वो ईविल ग्रिजली मारा था, वहाँ के लोगों ने सैक्रेड के खिलाफ एक कंप्लेंट की है। उनका कहना है कि सैक्रेड के फायर अटैक की वजह से उनका रिजर्वॉयर बिल्कुल सूख गया है और अब उनके पास पानी नहीं बचा। ग्रोशियस बिना किसी टेंशन के इस कंप्लेंट को डिसमिस कर देता है और एक एक्सक्यूज बना देता है कि ऐसे डेंजरस मॉन्स्टर्स को
हैंडल करते वक्त थोड़ा कोलेटरल डैमेज होना तो नॉर्मल बात है, लेकिन असली बात यह है कि उसके अंदर सीक्रेटली अलग ही मजा होता है जब वो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जिन्हें वो कमजोर समझता है। उसके नजर में ये लोग उसके लायक भी नहीं है। लाइट पूरी बात सुन लेता है और गुस्से से भड़क उठता है। उसे पता है कि लीना कभी भी आम लोगों के स्ट्रगल्स को इग्नोर नहीं करेगी और सैक्रेड का ये एटीट्यूड उसके खिलाफ है। गुस्से में आकर वो सीधा ग्रोशियस से टकरा जाता है और डिमांड करता है कि वो लीना को सैक्रेड से आजाद करें, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि वो इसमें खुश नहीं है। लेकिन ग्रोशियस इसे एकदम लाइटली लेता है और लाइट की बात पर हंसने लगता है। फिर बिना कोई आर्ग्यूमेंट करे वो सिंपली सिक्योरिटी बुला लेता है ताकि लाइट को लॉन्ज से निकलवा दिया जाए। ईजा तुरंत लाइट के पास आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। लाइट बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन आसपास के दूसरे एडवेंचरर्स उसे वार्न करते हैं कि ग्रोशियस को गुस्सा दिलाना एक बहुत बुरा आइडिया है। हाँ, वो एक बड़ा है, लेकिन अगर तुमने उसे नाराज किया तो वो होली सिस्टर की नफरत मोल लेने के बराबर है, और अगर होली सिस्टर ने किसी से दुश्मनी रख ली तो समझ लो कि उसके एडवेंचरिंग करियर वहीं पर खत्म हो जाएगा। अगले दिन सैक्रेड के सारे मेंबर्स लॉन्ज में जमा होते हैं, अपनी तारीफों में खोए हुए। दूसरी तरफ लीना लाइट की बात को याद करती है। अगर सैक्रेड उसके लिए इतना दुख ला रहा है तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए। हिम्मत जमा कर वो फाइनली सबको अनाउंस करती है कि वो एक ऐसे एडवेंचर के रूप में जीना चाहती है जो अपने मोरल कोड को फॉलो करे, इसलिए वो सैक्रेड को तुरंत छोड़ रही है। जैसे ही वो एग्जिट की तरफ बढ़ती है, अचानक ग्रोशियस बिजली की तरह तेज मूवमेंट से उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। उसकी आंखों में एक अलग ही खौफनाक गुस्सा होता है और वो लीना को धमकाता है कि अगर उसने उसके ऑर्डर्स को नहीं माना तो वो उसे जान से मार डालेगा। लीना तुरंत अपनी तलवार निकालने वाली होती है, लेकिन एक पल में ही उसे समझ आ जाता है कि चाहे उसके पास स्वॉर्ड सेंट स्किल हो, फिर भी एक वन ऑन बैटल में वो ग्रोशियस को हरा नहीं सकती। मजबूरी में वो अपने हाथ तलवार से हटा लेती है और चुप हो जाती है। ग्रोशियस फिर बिना किसी शर्म के उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो सीधा जमीन पर गिर जाती है। फिर वो एक हाफ हार्टेड स्पीच देने लगता है कि उसे हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी दुनिया भर के लोगों की रक्षा करने के लिए बनी है। फिर वो लीना से कहता है कि उसे ये सब बर्दाश्त करना होगा जब तक एक दिन वो किसी बैटल में मर नहीं जाती। उसी दिन सैक्रेड पार्टी टाउन छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। लीना भी अपनी किस्मत स्वीकार कर चुकी होती है। अब उसे जिंदगी भर ग्रोशियस के अंडर ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी निकलने लगती है, अचानक उनके रास्ते में लाइट आ जाता है। ग्रोशियस गुस्से में पूछता है कि लाइट उनके रास्ते में क्यों खड़ा है। इस पर लाइट एकदम हिम्मत से बोलता है कि वो अपनी दोस्त को लेने आया है। वो लीना की तरफ मुड़कर कहता है कि वो और ईजा कुछ मॉन्स्टर्स हंट करने जा रहे हैं और उन्हें अच्छा लगेगा अगर वो भी उनके साथ चले। आखिर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि एक दिन वो साथ मिलकर एडवेंचरर्स बनेंगे, और लाइट इस प्रॉमिस को पूरा करना चाहता है। लीना को ये वादा याद आता है और वो दिल से चाहती है कि वो लाइट के साथ चली जाए, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ग्रोशियस का सामना कर सके। इसलिए वो लाइट से कहती है कि वो बस चले जाए, वरना वो भी मुसीबत में पड़ जाएगा। जब लीना लाइट को रिजेक्ट कर देती है तो ग्रोशियस लाइट से दूर हटने के लिए कहता है कि लाइट अभी हार नहीं मानता। इस बार वो बोल्ड डिक्लेयर करता है कि वो लीना की आज़ादी के लिए ग्रोशियस से डुएल करना चाहता है। ग्रोशियस शुरू में डुएल को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसके पास लाइट से लड़ने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर लाइट उसे टॉन्ट करता है और पूछता है कि क्या वो एक लो रैंक से हारने से डर रहा है। ग्रोशियस ये पब्लिक डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए गुस्से में आकर वो डुएल के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन उसके मन में एक अलग ही प्लान होता है। वो लाइट को हराकर सबको दिखाना चाहता है कि उसके अगेंस्ट जाने का क्या अंजाम हो सकता है। ग्रोशियस एक कंडीशन रखता है, अगर लाइट हार गया तो उसे हमेशा के लिए एडवेंचरर्स गिल्ड से बैन कर दिया जाएगा और उसे कभी भी इस सिटी में कदम रखने की परमिशन नहीं मिलेगी। लाइट बिना किसी दिक्कत के शर्त मान लेता है, लेकिन लीना उसे रोकने की कोशिश करती है। वो घबरा के कहती है कि उसे अपने फैसले पे एक बार और सोचना चाहिए, क्योंकि उसका ग्रोशियस से एक स्वॉर्ड फाइट जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ग्रोशियस अपनी तलवार निकालता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके मूव करने से पहले ईजा अपनी स्कैनेबिलिटी यूज करती है और लाइट को वार्न करती है कि ग्रोशियस के पास गॉड स्पीड स्किल है। ये स्किल उसे ये पावर देती है कि वो अपने ओपोनेंट के पास एक सेकंड के अंदर पहुंच सकता है बिना किसी वार्निंग के। ईजा लाइट को समझाती है कि उसे हमेशा अलर्ट रहना होगा, वरना एक ही अटैक में वो हार सकता है। लाइट भी अपनी तलवार तैयार करता है, लेकिन सब कुछ फेयर रखने के लिए वो अनाउंस करता है कि उसके पास नट मास्टर और स्वॉर्ड गॉड स्किल्स है। लेकिन ग्रोशियस इस बात पर हंसने लगता है। उसके लिए ये मजाक से कम नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से एक इंसान के पास 2 स्किल्स होना मुमकिन ही नहीं है। उसके तुरंत बाद ग्रोशियस अपनी गॉड स्पीड स्किल यूज करता है और एक सेकंड में लाइट के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। लाइट मुश्किल से अटैक को देख पाता है,
लेकिन किसी तरह उसका अटैक रोकने में सफल हो जाता है। ग्रोशियस बार बार लाइट पर तेजी से हमला करता है, इससे लाइट सिर्फ डिफेंस करने पर मजबूर हो जाता है। उसके अटैक्स का सामना कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लाइट किसी तरह ग्रोशियस से थोड़ी दूरी बनाता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक पल में ही ग्रोशियस फ्लैश की तरह उसके पीछे आकर अपने घुटने से अटैक करता है। लड़ाई के बैटलफील्ड में कहीं भी हो, जब तक ग्रोशियस एक सर्टेन रेंज में है वो तुरंत वहां टेलीपोर्ट कर सकता है। लाइट के लिए बैटलफील्ड का कोई भी कोना सेफ नहीं है। लाइट ये मान लेता है कि ग्रोशियस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो हार मारने के लिए तैयार नहीं होता। वो हिम्मत जताकर ग्रोशियस की तरफ दौड़ता है एक फाइनल अटैक के लिए, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही लाइट का अटैक लगने वाला होता है ग्रोशियस साइड स्टेप कर देता है, जिससे लाइट एक सेकंड के लिए अपना बैलेंस खो बैठता है। उस पल का फायदा उठाकर ग्रोशियस लाइट की तलवार को चुन चुन कर तोड़ देता है। अब जबकि लाइट की तलवार बिखर चुकी है, ऐसा लगता है कि बैटल डिसाइड हो चुकी है, लेकिन ग्रोशियस आज कुछ ज्यादा ही जेनरस मूड में है। इससे वो लीना से कहता है कि अगर वो उसके सामने अपनी जिंदगी भर की वफादारी की कसम खाए तो लाइट की जान बख्श देगा। लेकिन लाइट लीना से कहता है कि उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी ये मैच जीतने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। लाइट शायद अब तक हार रहा था, लेकिन लीना अपनी पूरी विश्वास उस पर रखने का फैसला करती है। उसे यकीन होता है कि लाइट किसी भी तरह ये बैटल जीत सकता है। दूसरी तरफ ग्रोशियस, जो ये सब सुनकर परेशान हो चुका था, अब फाइनल अटैक में लाइट को मारने का प्लान बनाता है। लाइट के पास अब भी तलवार नहीं होती, इसलिए वो आसपास कोई अल्टरनेटिव ढूंढने लगता है। तब इसकी नजर एक आदमी के हाथ में रखी झाड़ू पर पड़ती है और वो बिना सोचे उसे उठा लेता है। ग्रोशियस को लगता है कि लाइट उसका मजाक उड़ा रहा है, और असल में वो गलत भी नहीं है। आखिर लाइट चाहे तो लीना की तलवार बोरो कर सकता था, लेकिन उसने झाड़ू उठाना बेटर समझा। इसके बावजूद लाइट पूरी तरह कॉन्फिडेंट होता है कि वो सिर्फ एक झाड़ू से ग्रोशियस को हरा सकता है। वो अपनी इमेजिनेशन यूज करता है और झाड़ू को एक रियल स्वॉर्ड की तरह इमेजिन करने लगता है। साथ ही वो ग्रोशियस के अटैक्स के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेता है। अब तक लाइट सिर्फ ग्रोशियस की मूवमेंट्स को देखने और समझने में बिजी था, इस वजह से वो पीछे रह रहा था, लेकिन अब उसका स्वॉर्ड गॉड स्किल्स उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिफ्लेक्सेस देता है। इस बार वो अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है और सिर्फ उस पल का इंतजार करता है जब अटैक करना सही होगा। जैसे ही ग्रोशियस अपनी गॉड स्पीड स्किल यूज करके लाइट के रेंज में आता है, लाइट तुरंत रिएक्ट करता है। वो फुल फोर्स से झाड़ू से अटैक ग्रोशियस के चेहरे पर मार देता है। इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि ग्रोशियस सीधा एक दीवार से टकरा जाता है। ग्रोशियस दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है और अब लाइट ऑफिशियली अपने डुएल का विनर होता है। अपनी बात को क्लियर करने के लिए लाइट सेक्रेड के दूसरे मेंबर्स को देखकर कहता है कि अगर उन्होंने लीना को फिर से तंग किया तो उन्हें उससे डील करना पड़ेगा। फिर वो लीना की तरफ मुड़कर कहता है कि अब वो फाइनली फ्री है। लाइट फिर से लीना को अपने पार्टी में ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है और लीना खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। एक हफ्ता गुजर चुका है लाइट के डुएल के बाद और अब तक ज्यादा कुछ नहीं बदला। वो अभी भी अपने नट्स की केयर कर रहा है, लेकिन अब लीना उसके साथ है जो उसे काफी खुश कर रहा है। लीना ने सबके लिए लंच बनाए हैं और जब सब खाना खाने बैठते हैं तो वो लाइट से पूछती है कि क्या उसकी फाइट में कोई चोट लगी थी। लाइट उसे समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक फील कर रहा है और अब वो रेडी है लीना के साथ किसी मिशन पे जाने के लिए। नॉर्मली ये उसका सपना सच हो जाता, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। हर कुछ दिन बाद लीना के पास एक विजिटर आता है जो होली सिस्टर की तरफ से भेजा गया होता है। पिछले हफ्ते से ये विजिटर लीना को होली सिस्टर से मिलने का कह रहा है ताकि वो लीना से उसके सेक्रेड को छोड़ने का फैसला डिस्कस कर सके। लीना फिर से कह देती है कि उसे कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बात उसे अपने फैसले को बदलने के लिए नहीं कह सकती। लेकिन किस्मत से जब उन्होंने होली सिस्टर को गुस्सा कर दिया तब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जब वो गिर जाते हैं एक क्वेस्ट लेने, उन्हें सिर्फ सबसे बेकार जॉब्स ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे रेड्स को मारना। ये जॉब्स ज्यादा पैसे नहीं देते तो उनके लिए अपने खर्च मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन लीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सच में लोगों की मदद करना एंजॉय करती है। उसे काफी खुशी मिलती है और ऐसे कामों से जैसे कि टूटे हुए घरों को रिपेयर करना, सीवर साफ करना या किसी गायब बिल्ली को ढूंढना। दिन के अंत तक उन्होंने बस 100 कॉइन्स कमाए, जो कि 3 पिज्जास खरीदने के लिए भी मुश्किल हैं। फिर भी लीना अब ज्यादा खुश महसूस करती है, क्योंकि अब वो लोगों की जिंदगी में सच में फर्क ला रही है और लाइट भी अब ज्यादा मजा कर रहा है, जो उसने कभी नहीं किया। दूसरी तरफ होली सिस्टर अपने कैथेड्रल में अपने असिस्टेंट को बताती है कि वो जल्दी लीना और उसकी नए पार्टी को एक असली काम देने वाली है, लेकिन ये टास्क एक एस रैंक मिशन होगा जो सबसे चैलेंजिंग मिशंस में से एक है। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको कुछ अलग लेवल का एनीमे देखना पसंद है तो स्क्रीन पर आ रही एनीमे जरूर देखें, मैं आपको वहीं मिलूंगा।